में ऑटोकेड बता रहा हूँ कोड एस्टिमेटर में। तो सर्विस रोड का पोर्शन है वो कैसे इंसर्ट करते हैं हम लोग इसमें अपने कोड एस्टिमेटर में, जो पहले एक बार थोड़ा बताया भी था। इसमें क्या है सर, हम लोग कॉन्फ़िग में टेम्पलेट में जाएंगे और मेन कैरेजवे के साथ में हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला नए दो हमें टेम्पलेट ऐड करने हैं। तो इसमें ऐड का ऑप्शन रहेगा, इसमें हम लोग लिखेंगे टीसीएस सर्विस रोड लेफ्ट साइड लिख देंगे, जो कि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, मैं बता देता हूँ ऐसे। तो इसमें टेम्पलेट में जाके हम लोग को ऐड करना है। यहाँ पे हमारा जैसे ये एसआरएल मैंने बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि एसआरएल लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हमको लिंक कराना है मेन कैरेजवे से। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें मेन कैरेजवे मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको और एसआरएल मतलब सर्विस रोड लेफ्ट साइड, तो हमको लेफ्ट साइड में क्लिक करना है यहाँ पर, देन एफआरएल एंट्री पे टिक मारना है। और जो हमें चीज सर्विस रोड में लेफ्ट साइड में चाहिए तो वो सब में हम लोग टिक कर देंगे। जैसे लेफ्ट पेप शोल्डर चाहिए हमको, लेफ्ट कैरेजवे चाहिए, मीडियन चाहिए, इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे ही सेम सर्विस रोड राइट साइड में, और इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे मेन कैरेजवे के साथ सिलेक्ट करेंगे और साथ में राइट साइड सिलेक्ट करेंगे एफआरएल के। पहले हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। सेम ये सब करने के बाद हम लोग को डेटा में आना है, ओजीएल में एफआरएल में आएंगे, सॉरी एफआरएल में एंट्री करनी है, जो हम लोग को सर्वे हमें देगा एफआरएल सर्विस रोड के भी लेफ्ट साइड के भी एफआरएल देगा और सर्विस रोड राइट साइड के भी एफआरएल देगा। हमको सर्विस रोड लेफ्ट साइड में केवल लेफ्ट साइड की एंट्री मारनी है, राइट साइड को ब्लैंक छोड़ना है। सेम सर्विस रोड राइट साइड में लेफ्ट साइड को ब्लैंक छोड़ना है, राइट साइड में एंट्री करनी है। तो सेव करके प्रोसेस करेंगे। ये करने के बाद सर हमारा सर हेलो, हाँ जी हाँ जी। इसके बाद सर हम लोग जो सर्विस रोड में हम लोग टेम्पलेट में सिलेक्शन कर लिया था, इसका डिजाइन लेयर हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने मेन कैरेजवे के लिए डिजाइन लेयर बनाया था, ऐसे हम लोग सर्विस रोड के लिए लेफ्ट साइड के लिए डिजाइन लेयर सिलेक्ट करना है, जो भी हमारा अप्रूव टीसीएस में दिया हुआ है। जैसे ये अप्रूव टीसीएस है हमारा 6 का, इसमें हम लोग को सब मेंशन है। इसमें हम लोग को डिजाइन लेयर रखनी है, कितनी थिकनेस रखनी है, डीएलसी, जीएसबी और सबग्रेड की थिकनेस कितनी रखनी है, ये सारे डिजाइन लेयर हम लोग बना देंगे इसमें सर्विस रोड पोर्शन में। सॉरी, इसमें जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये मेरा कंप्लीट है। तो इसमें हम लोग को इंसर्ट करना है एक तो ये कर्व कैसे लगता है, तो इसके लिए हम लोग को सेम टेम्पलेट में जाना है, जो हमने एक बार प्रीवियस सेशन में हम लोग बता चुके हैं। सर्विस इसमें मीडियन में जाएंगे, मीडियन में हम लोग अपने डिजाइन में जो दिया हुआ है कर्व उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जिसमें मैंने इसमें अभी सोमा केएल करके के डिफॉल्ट सिंबल्स रहते हैं। अच्छा अच्छा, भाई इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जाके हम लोग कॉन्फ़िग में जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे और ओपन करेंगे। कोई भी हम लोग को उसमें कस्टमाइज करना है तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोमा केएल खोल लेता हूँ मैं, कोई ओपन कर लेते हैं, इसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। ओके हाँ राइट, इसमें चेंजेस करके हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे इसको। और यहाँ पे इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट में दे रखा है कि हमें इसको कहाँ इंसर्ट कर देगा, ये मीडियन के एज पे इंसर्ट कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा अगर हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हम लोग को ऑप्शन दे रखा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग को बताना होता है कि हमको कहाँ इंसर्ट करना है। जैसे ये ड्रेन आ गई, अब इस ड्रेन के लिए हमें स्पेसिफिक इसको लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सिंबल में, नहीं ड्रेन का पार्ट नहीं सब, मतलब जैसे कि ये तो ड्रेन का हो गया, लेकिन हम लोग को सिंबल को इंसर्ट करना है वो हम दिखा देते हैं। इसमें मैंने इंसर्ट कर रखा है, ये जैसे ये सिंबल इंसर्ट कर रखा है फ्रिक्शन स्लैब का मैंने, तो ये आएगा नहीं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पर सिंबल में जाके सिलेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे इसका पहले हम लोग यहाँ पे नेम डालेंगे, राइट, फिर यहाँ पे हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे कि हमें क्या चाहिए, यस सोमा, और यस करना है इसको।
देन हमको यहाँ पे पूरा जैसे यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी सेम अगर हम लोग इस तरीके से कॉपी करके डाल देंगे तो ये आ जाएगा, सिलेक्शन ऑलरेडी आ जाएगा। अब ये सब इंपॉर्टेंट है सर। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को एक तो एक एक्सेल फाइल में वर्किंग करनी है। अपना एक एक्सेल फाइल हम लोग कोई भी बना लेंगे। यहाँ पे जैसा हमारे पास डेटा है उस हिसाब से हम लोग अपना टीसीएस के सारे टीसीएस मेंशन कर लेंगे, चेंजेस मेंशन कर लेंगे। अब हमें ऑफसेट में चाहिए, ऑफसेट यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ये पूछ रहा है कि यहाँ ऑफसेट कौन सा चाहिए आपसे, जो ऑफसेट हमको बताना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन के लिए हम लोग को एक शॉर्टकट की हमें याद रखनी है, शिफ्ट F10। शिफ्ट के साथ F10। अच्छा, शिफ्ट F10। हाँ, ऑफसेट ऐसे सिलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए हम लोग को एक बार शिफ्ट F10 करके कहाँ पे इसको हमको रखना है सिंबल को, ये लोकेशन दिया है PC1, LM1, LC1। इसकी लैंग्वेज में ही इसको बताना है कि हमें कहाँ रखना है। तो हमने जैसे कि LUS1 में रखा हुआ है लेफ्ट हैंड पेज शोल्डर एंड ओके। तो ये सेम चीज हम लोग हर चैलेंज के लिए यहाँ पे सेम पहले जैसे मैंने एक्सेल फाइल में वर्किंग कर रखी है ऑलरेडी, यहाँ चैलेंज मेंशन कर दिया मैंने, ऑफसेट में लिख दिया RM1, जब RM1 में चाहिए रहता तो RM1 में। इस तरीके से LUS1 हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसको RL देना पड़ेगा कि कितने लेवल पे ये रखे इसको, ये लेवल भी इसको बताना पड़ेगा। ओके। ये वर्किंग हम लोग जो हम लोग के पास डेटा सर्वे से मिलेगा उसके हिसाब से हमको वर्किंग करनी है कि हमें लेवल इसको प्लस माइनस करके जो भी आपका सही सिंबल जहाँ पे बैठ सकता है वो हमको एक्सेल फाइल में वर्किंग कर लेनी है। और सीधे हम लोग को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये एंट्री मैनुअल करनी है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेल में जो हम लोग वर्किंग करिए उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालेंगे और प्रोसेस कर देंगे। तो ये हमारे जो भी हमें स्पेसिफिक सिंबल चाहिए हैं, जैसे कि हमने फ्रिक्शन स्लैब है यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो ये हमारे इस जगह पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये वर्किंग मैक्सिमम हम लोग को एक्सेल में देख लेना है कि किस जगह पे ये बैठ रहा है सही। इस जगह अगर हम लोग कुछ भी पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम LSP1 पकड़ लेते हैं और उसको प्रोसेस कर देते हैं। 60 कॉन्सेप्ट से 60 + 2 80 तो सेव करना पड़ेगा। ये इधर आ गया। अच्छा। ये अपने आप मूव कर गया तो आरी वॉल के पोर्शन से हट के उधर साइड में। इस तरीके से हम लोग को ये पोजीशनिंग पे वर्किंग थोड़ा सा ध्यान हमें देना चाहिए। पड़ेगा। ऑफसेट हमें मेंशन करना है, सही ऑफसेट मेंशन करना है। तो कहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको एक्सेल में वर्किंग करके कॉपी पेस्ट करूंगी। इसके बाद सर सिंबल्स के साथ में फिर हम लोग को रिटर्निंग वॉल, ये इसके लिए भी हम लोग को एक्सेल में वर्किंग करनी है। यहाँ पे हम लोग को चैलेंज मेंशन करना है। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे पूरा इसको ऊपर, उसके हिसाब से हम लोग को अपना डेटा मेंशन करना है। जैसे मैंने इसमें एक्सेल में वर्किंग कर रखी है। अच्छा, टेम्पलेट यहाँ से ले लें और एक्सेल में पेस्ट करके वहाँ एक्सेल में वर्किंग कर लें उसके। हाँ, और इसके बाद हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे। अगर कुछ हम लोग को डाउट हो रहा है उसमें कि हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा, वहाँ पे नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि वो सही जगह पे आपका बन जाए। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही। जैसे ये मेरा आरी वॉल पोर्शन है, आरी वॉल मैंने लगा रखा है पैनल में, तो ये आपके किसी से मेंशन है। और इसके बाद हमारा रिटेक वॉल के साथ में हमारा थोड़ा सा ट्रेन का है। ट्रेन में भी हम लोग ट्रेन में थोड़ा सा वर्किंग बता देते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। ट्रेन की है, ये ट्रेन का है। इसके लिए सबसे पहले वही ऐड करना है। सबसे पहले ट्रेन लेफ्ट साइड लिखेंगे। इसके बाद ये भी कॉपी कर लेंगे एक्सेल में कहीं, और हम लोग को जैसे ट्रेन चाहिए वैसे हम लोग को यहाँ पे देना हुआ है। जैसे मैं एक बार ट्रेन का कर लेता हूँ,
ट्रेन का। तो इसमें अपना टीसीएस से हम लोगों ने ट्रेन मेंशन कर रखी है, चेनेस ट्रेन का कितने मीटर उसकी विड्थ है वो दिया हुआ है, ऑफसेट दिया हुआ है, एफआरएस से कितना डाउन है वो दिया हुआ है, इनवर्ट लेवल से आप उसका टॉप कितना अप है, ये सब ऊपर अपने रोड एस्टिमेट फाइल में मेंशन है ये सारे हेड। इसके हिसाब से हमें तो यहाँ पे एंट्री करनी है एक्सेल में और इसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर। अब इसमें हेलो, हाँ जी, रत्न जी थोड़ा सा ये बताइए ना, ये शो करिएगा उसको। ट्रेन का नहीं, वो जो एक्सेल में जो बनाए थे, एक्सेल फाइल हाँ, रिटेनिंग वॉल का, हाँ, रिटेनिंग वाला 2 मिनट। ये जो सेंटर ऑफसेट LSC2 माइनस ये 0.75 और ये LT कुछ था, कर गया, कहाँ पे बताइए? चेंज हो गया क्या? नहीं, अभी जो शीट खुली हुई थी रविंद्र जी, वही शीट खोली है, रिटेनिंग नहीं, जो शीट खुली हुई थी वही, वो MMP थी क्या, कौन सी थी अभी? आरिकॉल वाला बोल रहे हैं, ये वाला ड्रेन वाला शीट बोल रहे हैं सर। ड्रेन वाला थोड़ा, ट्रेन वाला खोल रहे हैं, ये ये हाँ। LSC2 ये सेंटर ऑफसेट और ये टॉप लेवल लेफ्ट IL प्लस 0.85 और LSC2 हाँ, ये इसके लिए हाँ, ये आपने सही और ये RCC of LTL और ये RTA सब थोड़ा बताइए। LTL मतलब लेफ्ट टो लेवल और RTL मतलब राइट टो लेवल। अच्छा, हाँ, तो हम लोग को कहाँ से कहाँ तक रखना है, इसको LTL से RTL रखना है RCC को। ये सारे हम लोग को वर्किंग उसी में करनी है, अपने एक्सेल फाइल में करनी है। जो भी चेंजेस आएंगे हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे और अपना देखेंगे। अब जैसे ये जो आप इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं, ये सेंटर ऑफसेट, ये 750 हमने LSC2 से 750 को मतलब इधर देखना है, मतलब टुवर्ड्स क्या बोलते हैं, LS एज की तरफ, मतलब LSC यानी लेफ्ट स्लोप है क्या कुछ? इसको हम लोग यहीं पे खोल लेते हैं ना, 2 मिनट। शिफ्ट F10 के साथ में इसको खोलेंगे। और LSC2 क्या है? LSC2 आपका सर्विस रोड का पोर्शन है। ऊपर ही आ रहा था। LSC2 LSC1 आ रहा ऊपर। लेकिन लेफ्ट पोर्शन ठीक है, 1 2 हो जाएगा। नहीं होगा, वो इसमें सर्विस होगा नहीं, सर्विस पुलिस में होगा ना। इसमें आएगा ना सर, ये LSC2 स्लिप रोड, हम लोग जो लेफ्ट साइड का सर्विस रोड है उसमें देखना है LSC2 लेफ्ट इससे भी हमें 750 एज की तरफ डालना है। उसके बाद मेडियन पे भी तो होता है वो चीज, जहाँ सर्विस रोड मेन का जो एंड होता है आरीवाल के पास, फिर वहां से ड्रेन, फिर कर्व, फिर सर्विस रोड, उसके बाद फिर ड्रेन। ये वाला ये जो ड्रेन इंसर्ट किया हमने, तो ये मीडियन, ये अपना मेन कैरेजवे का ही पोर्शन है, ये सर्विस रोड के पोर्शन है। इसमें सारे हम लोग के वही जैसे LSC2 LSC जो भी आएंगे वो ये इधर आएंगे, और ये सब वन से सारे जो भी आएंगे हम दिखा देते हैं। ये मेन कैरेजवे में सब वन से आएंगे आपके रिलेटेड, देखिए। और अपन स्लिप रोड लेफ्ट साइड में जाएंगे, यहाँ LSC2 मतलब 2 से आएंगे सारे, 2 EC2 LM1, और राइट साइड में जाएंगे या 3 से आ जाएंगे। अच्छा, 1 2 3 इस तरीके से उन्होंने दिया। सिलेक्शन हमको किस ऑफसेट पे रखना है, ये हमें उसमें TCS में देखना है कि हमारा ये कहाँ पे सही बैठेगा सिंबल। नहीं, वो एक्सेल शीट जब बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए तो उसमें ये सब मेंशन करना पड़ेगा। तो हाँ, एक्सेल में हमने मेंशन किया है ना, एक्सेल में मेंशन किया है। जैसे कि हमने एक्सेल में यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें हमारा जो ड्रेन है वो LSC2 फिर 750 में और ऑफसेट से बाहर किया। तो मेन तो हमारे इसमें वर्किंग में जो भी है, अगर हमें सिंबल रिटेनिंग वॉल और ड्रेन लगाना है
तो इम्पोर्टेंट है एक्सेल फाइल में वर्किंग करते रहेंगे। कहीं भी कुछ करेक्शन आ रहा है तो हमको वहां से चेंज करना, कुछ नहीं करना हम लोग को, मैक्सिमम हम लोग को ऑफसेट देखना है, ऑफसेट हमारा सही आना चाहिए। और आरएल जो हमने लेवल डाला है उस लेवल को भी हम लोग सही करेंगे एक्सेल में। यहाँ पे जो एक्सेल बनाई है उसमें हम लोग लेवल को भी थोड़ा सा हम लोग को देखना है। जैसे कि ये लेवल हमारे मेंशन है, ये लेवल आपको सब सर्वे से मिलते ही है। एक और थोड़ा सा मेरे को इसमें वो बताना था कि हमें स्लोप, जैसे कि 1:1.5 का स्लोप हम लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। क्या जो डिफॉल्ट हम लोग का 1:2 का स्लोप आ रहा है आप जगह, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? स्लोप को हमें यहाँ पे ऐड कर देंगे साइड स्लोप में, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, तो हम लोग ऐड न्यू स्लोप ऐड करेंगे। और हमें जैसे कि ये वाला स्लोप हम लोग को मेंशन कहीं नहीं है, जो 1:1.5 ये हमने बनाए हैं। हम लोग को जो डिफॉल्ट मिलते हैं वो हमें ये मिल जाते हैं 1:1 और वर्टिकल फिल ये मिलते हैं। ये सारे दोनों स्लोप हम लोग को बनाने हैं। वो बनाने कहाँ पे? साइड स्लोप में जाएंगे या ऐड न्यू स्लोप करेंगे। यहाँ पे हम लोग को जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए 1:1 फिर से चाहिए, लिखेंगे और फिल में चाहिए, फिल ही सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ 0 और सेव कर देंगे। जो भी हम लोग का यहाँ पे साइड स्लोप हमको मेंशन करना है 1.5 सेव 1:1.5। ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए बन नहीं रहा है। पहले हमारा ये बना हुआ है इसलिए बन रहा है। इसकी जगह दूसरा कोई नया स्लोप बना सकते हैं तो वो हो सकता है। ये बन गया। इस तरीके से हम लोग नए स्लोप भी एंट्री कर सकते हैं, जैसा हमारा टीसीएस में मेंशन है इस तरह से हम लोग एक नए स्लोप को भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी है क्योंकि हर जगह हम लोग को 1:2 का स्लोप नहीं मिलेगा। ये हमारा 1:1.75 का नया स्लोप। एक्सेल से रिलेटेड किसी जो भी डाउट है तो सर पूछ सकते हैं उसको भी। कौन कौन क्वांटिटी में आता है इसका सारे का ऑर्डर्स में आता है। और रिटेनिंग वाली जो है एक्सेल शीट है ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे बनाएंगे। उसका रिटर्निंग वॉल का, और रिटेनिंग वाल का, हाँ रिटर्निंग वॉल का भी एक हम लोग जो एक्सेल शीट कैसे क्या प्रिपेयर करेंगे। एक हम लोग टीसीएस खोल लेते रिटर्निंग वॉल वाला क्वेश्चन का।
यहाँ पे हमारा दिया हुआ था कि ये मेरा एक केबल वाले प्रोजेक्ट में देख लेता हूँ मैं। नहीं ये ऑर्डर नहीं डाला हमारे यहाँ आइटम तो हाँ जी रविंद्र जी, और क्या है इसमें आगे? मैं रिटर्निंग वाला सब खोल रहा हूँ, इसको चेक करते हैं। ये रिटेनिंग वॉल वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को स्लोप के बाद रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके का हम लोग को ड्राइंग में मेंशन भी रहता है रिटेनिंग वॉल। सेम इसके लिए भी वही करना है हम लोग को। 96 एक हम लोग इसका वो खोल लेते हैं क्वेश्चन क्या टीसीएस खोल लेते हैं कुछ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये अपने को एज से बता रहे हैं कि 8.5 मीटर पे हम लोग को एक रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एक्सेल फाइल में इसको बनाया हुआ है। जेवर वाला मेरा इस तरीके से बनाया हुआ था जेवर का। तो इसमें हम लोग को चैनल मेंशन करना है, फिर हम लोग को एज से विड्थ बतानी है कि हम लोग को कितने मीटर पे हम लोग को रिटेनिंग वॉल देनी है। जैसे कि अभी हम लोग को आरी वॉल देना था तो हम इसको 0 मेंशन करते हैं, क्योंकि कोई भी हमें एज से कोई डिफरेंस नहीं देना था। मैं दिखा देता हूँ, एक फाइल खुली हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने 0 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें आरी वॉल देना था। तो यहाँ पे जो एज आया, यहाँ से हमें कोई स्लोप तो देना नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को 0 मेंशन करना है। तो थोड़ी सी चीजें यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को क्या क्या इसमें देना, बाकी तो हमें 0 ही रखना है। यहाँ पे देखिए हर जगह 0 रखा हुआ है, कुछ हम लोग को मेंशन नहीं करना है। मेन हमारा यहाँ पे चैनल मेंशन करना है, इसकी हमें विड्थ मेंशन करनी है कि हमें कहाँ पे देना है इसको। फिर हमें रिटेनिंग वॉल का टॉप मेंशन करना है, ये आरएल हम लोग को सर्वे डिपार्टमेंट देगा इसका। फिर हम लोग को राफ्ट का टॉप देना है, जैसे कि हमारा ये राफ्ट है, दिखा देते हैं इसको। इस राफ्ट का टॉप हमें मेंशन करना है। जो ये राफ्ट है, ये भी हम लोग को एक्सेल में ही सब वर्किंग करनी है। जो हम लोग को सर्वे डेटा देगा उसके हिसाब से हमको बताना है कि ओजीएल से हमारा सब मेंशन रहता है। आपको मालूम है रिटेनिंग वॉल का कैसे हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी, सब मेंशन रहता है कि भाई ओजीएल से 1.5 मीटर हमारा इसका राफ्ट टॉप आएगा। तो सब उस फॉर्मूले लगाना है हम लोग को। लेवल आपको टॉप के दिए ही रहते हैं रिटेनिंग वॉल के, उसके बाद हम लोग को हाइट निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं। ये सारे लेवल हम लोग को सर्वे डिपार्टमेंट देगा, इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये तो हाईवे स्लोप का एंड वाला हो गया। स्ट्रक्चर के पास वाला, स्ट्रक्चर के पास में, ये अपार्टमेंट के पास से चालू होता है रिटर्न वॉल के बाद।
हाँ, तो वो भी सेम ही है, बस स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर में, उसी के आगे अपना रिटर्निंग वॉल आ जाएगा। उसमें कोई भी हम लोग को ये स्लोप में नहीं देना है, जीरो करना है उस जगह पे, जीरो कर देना है चयनित को वहाँ पे। जीरो करना है, यहाँ पे जीरो कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने 8.5 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ 8.5 मीटर लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग का इसमें मेंशन भी किया है कि हम लोग को कहाँ तक चाहिए, 8.5 मीटर हम लोग को चौड़ाई में, इसके बाद हम लोग को रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करनी है। हाँ, ये तो मतलब थ्रू आउट रहता है, तो चेनेज वाइज मेंशन करना पड़ेगा ना वहाँ तक। हाँ, जैसे मेरे पास तो 5-7 मीटर का रहता है, 10 मीटर का। आपके यहाँ पे ये सेम था, और उधर भी पैकेज 4 में भी यही था कि रिटर्निंग वॉल का उन्होंने विड्थ बताया था कि कहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, कितने मीटर के बाद स्लोप में हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये विड्थ जो है वो हम लोग को सर्वे डिपार्टमेंट बताएगा। इसके बाद फिर हम लोग को यही सब डेटा बनना है कि 0.3 इसकी राफ्ट की थिकनेस है, ये सब हम लोग को मेंशन करना है। D1 क्या है, ये सब रिटर्निंग वॉल में आपको दिया ही है, आपकी ड्राइंग कोई भी खोले तो रिटर्निंग वॉल की ड्राइंग खोलते हैं। बस जैसे कि अभी मेरी अभी इसका सुनाई का कर रहा है, तो इसमें भी रिटर्निंग वॉल का मेरा दिया हुआ है, एक बार दिखा देता हूँ। जो भी ड्राइंग हम लोग को दी जाती है, इस तरीके से आजकल हाईवे वाले में रिटर्निंग वॉल सभी जगह स्ट्रक्चर में भी इसको फॉलो करना रहता है। हाइट वाइज हम लोग को मेंशन किया जाता है कि हम लोग को कितना क्या रखना है, इसमें लिखा हुआ है आपका इस पोर्शन ये यहाँ पे मेंशन रहता है कि हम लोग को ए कितना है, बी कितना है, सब मेंशन रहता है इसमें। राफ्ट का जो भी डायमेंशन है इसमें मेंशन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे एंट्री करनी है। इसमें हमने करी भी है 0.4, 0.3, 0.3 ऐसे ये सब मेंशन है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे हाइट, अपने हाइट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री हम लोग को करनी है। एक्सेल में सब वर्किंग हम लोग को करनी पड़ेगी। जैसे हमारा हाइट है, यहाँ पे हाइट का मेंशन किया है, तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे 0.4 की जगह 0.3 हो जाए, 0.2 हो जाए, हाइट के अकॉर्डिंग हो जाए, जो आपका ड्राइंग में मेंशन है इस तरीके से। तो ये सब वर्किंग तो हम लोग को एक्सेल में ही करनी है, बस हम लोग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। अभी तो मैंने आइडेंटिकल कर दिया कि ठीक है, मेरे को लग रहा था कि सब जगह एक जैसे ही होगा, कहीं इन्होंने चेंजेस किए नहीं है, बट हम लोग को करना कैसा है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे ये ड्राइंग दी है, इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। 2 मीटर हाइट आएगी तो भाई इतना ये पकड़ ले, ये इतना पकड़ ले, ऐसे रिटर्निंग वॉल यहाँ पे हमारा वेरी कर जाएगा। इस तरीके से हम लोग को वर्क करना है। और ये सब डेटा तो हम लोग के पास रहता ही है, हम लोग को मिलता है, ड्राइंग से रिलेटेड सारा डेटा हम लोग को मिलता है। बस हम लोग को एक्सेल में ऐसा वर्किंग करनी है कि हमारा जो आउटपुट है वो इसमें बोर्ड एस्टिमेटर पे आ जाए, वो आएगा हम लोग को फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूला लगाएंगे सही तरीके से, हाइट वाइज जैसे लगाया है, तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ड्रेन में थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ड्रेन में भी कर लेते हैं ड्रेन का। जैसे कि इस वाले में जो मैंने ड्रेन दिखाई है, ओपन ड्रेन दिखाई है। इसमें मैंने जैसे ओपन ड्रेन दिखाई है, तो ये कैसे आता है, ये सब थोड़ा सा जरूरी है इसमें बताते हैं। हाँ जी, ये मैंने बताया कि चैनेज है, ये विड्थ है इसकी, बॉटम विड्थ
सेंटर ऑफसेट बताई दिया, इनवर्ट लेवल की कितनी गहराई है इसकी, मतलब अपने एफआरएल से, और उसके बाद इसका लेवल हम लोग को टॉप में कितना चाहिए, इनवर्ट लेवल से 850 हाइट चाहिए, राइट में भी इनवर्ट लेवल से 850 हाइट चाहिए। इसका फिर हम लोगों ने वर्टिकल फिल भी रख दिया, 90 रख दिया। ये हमारी आरसीसी थिकनेस हो गई 150 का, कि हमारा जो बॉटम है वो कितने का है, ये हमने बता दिया इसको 0.15 का। इसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग थिकनेस मेंशन कर देंगे 0.15 यहाँ बॉटम में भी। ये हम लोग को सेम लिखना है, एलटीएल से आरटीएल में तो हम लोग को लेफ्ट से राइट में कोई चेंजेस नहीं करना, सेम ही रहेगा हमारा टेबल, लेफ्ट टो लेवल राइट टो लेवल सेम ही है हमारा। फिर इसके बाद पीसीसी की थिकनेस कितनी रखनी है, 0.1। इसके बाद वॉल की विड्थ कितनी रखनी है, वो भी 150 की, जैसा भी आपके ट्रेन है, 100 की वॉल है तो 100 यहाँ 0.1 100 डिसाइड कर देंगे। फिर आपको जो आपका स्लोप है वो कैसे मेंशन करना है, तो 90 रहता है वर्टिकल फेल है, क्योंकि ट्रेन हमारी कोई वी शेप में या रहेगी तो वी शेप का अलग बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा बैंगलोर वाले पैकेज में वी टाइप की ट्रेन है तो वहाँ पे हम बनाया हुआ है मैंने, ये हमारी सीधी रहते हैं, मतलब आरसीसी कवर ट्रेन है, इसमें सब हमारा 90 डिग्री रहता है। इसके बाद कोई हमें मेंशन नहीं करना है, बैंकिंग का कोई मेंशन नहीं करना है, हम लोग को स्लोप मेंशन करना है और सिंपल डेटा है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे कवर इसलिए नहीं आया क्योंकि कवर की एंट्री हमने करी नहीं, कवर की एंट्री हमने छोड़ दी, 0 कर दिया यहाँ पे। सेम यहाँ पे हम अगर 0.1 डाल देते हैं तो यहाँ पे कवर आ जाएगा। इसमें नहीं करते जिसमें मैंने किया हुआ है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 0.15 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 0 ही कर देता हूँ। मेरी दूसरी कवर ट्रेन वाली आपकी ड्राइंग खोल देता हूँ। नाइन में सर, 9 में टीसीएस 9 में ही है शायद। कौन सा ट्रेन? जो कवर ट्रेन है आपकी जिसमें कवर है, ट्रेन 9 में ही। अच्छा, साइड वाला होगा, हाँ, सर्विस रोड के साइड। सर्विस रोड की साइड वाली कवर ट्रेन है ना। ये हमारी कवर ट्रेन है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये कवर है, थोड़ा सा ऑफसेट तरफ दिया हुआ है 0.15 और देना है इसमें। तो ट्रेन यहाँ पे देखिए टॉप में 115 दिया हुआ, ऑफसेट भी दे देता हूँ क्योंकि ऑफसेट नहीं आया हुआ है। तो अगर हम इसको कॉपी कर दें, पूरा कॉपी पेस्ट और इसको सेव कर दें। बड़ा ये वो उन लोगों ने एक टाइम कौन ये वाला कलर डाला हुआ है ना, हमसे डाल रहे हैं तो लोग को डाला है। हाँ, फाइव तो दिखा रहा है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग को भी इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे टिक जरूर करना है। इंसर्ट ट्रेन प्रोसेस करते जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन नहीं आ रहा है, फिर लगता है कि ट्रेन आई क्यों नहीं। ट्रेन यहाँ पे हम लोग को टिक करना है, जरूरी है। जब भी हम लोग ट्रेन
ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग को प्रोसेस करने के टाइम यहाँ पे इंसर्ट ट्रेन में टिक करके प्री प्रोसेस करना। इसमें डालने के लिए कितने लगता है कुछ करने के लिए इंस्टॉलेशन भी है। तीसरे 6 में जैसे कि यहाँ पे पेंशन था, हम लोग को ओपन रखा था ड्रेन को, तो यहाँ पे ड्रेन ओपन थी। सेम TCS 9 में हम लोग को जो ड्रेन बनाई थी वो कवर ड्रेन थी। ये कवर ड्रेन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों अलग अलग ड्रेन बनाई थी। तो इसमें भी आपसे ज़्यादा मुझे तो एक बार फिजिकल करके पूरा जितना भी शॉट आया तो पूरा डेबिट किया हुआ था, तो मैंने आगा था उसको फिल्टर नहीं किया था। थोड़ी फाइल लेंदी है, इसलिए प्रोसेस में टाइम लगता है। आपने पूछा था ना, जब मैं पूरा था यहाँ पे राइट साइड में आ गया, और राइट साइड में किया है। ये राइट साइड में हमारा ऑफसेट जो नहीं आ रहा था यहाँ पे कवर हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोगों ने भी किया नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं आया, यहाँ पे नहीं किया हम लोगों ने, राइट साइड में किया था। ये राइट साइड की साइड ट्रेन राइट साइड हम लोगों ने सही कर दिया, ऑफसेट भी दे दिया। अभी लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे 0 है ऑफसेट, यहाँ पे भी हम लोग को करने के लिए
सेम 0.15 हमको देना है। अभी क्या है, यहाँ पे ही हम लोग का इतने कवर पकड़ रहे हैं, जबकि कवर तो फुल विड्थ में ही होता है, वॉल के ऊपर भी कवर होता है। तो यहाँ पे तो सही हो गया राइट साइड में, क्योंकि अभी हमने करेक्शन किया तो राइट साइड में तो पूरा कवर आ गया। लेफ्ट साइड में हम लोग को ऑफ साइड अभी नहीं लिया है, यहाँ पे लेंगे तो भी आ जाएगा। इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम लग सकता है। फिर भी हम एक भी डाल के देख लेते हैं, जैसे कि यही इसी में डाल देते हैं और सेव कर देते हैं उसको, और पूरा प्रोसेस नहीं करके इतना ही करते हैं बस। ये हो गया, देखिए ये हो गया। तो हमने केवल इतने में चेंज किया, यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे चेंज है। सेम कर्व तो समझ नहीं आ गया कि कर्व में तो हमारा मैक्सिमम ये है कि जो हमें टेम्पलेट में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पे तो सिलेक्शन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि, तो हम जैसे ही डालते हैं तो हमारे कर्व, ये कुछ भी लगाना चाहे, कर्व है या फिर कोई भी सिंबल लगाना चाहे तो इजीली लग सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, पर जहाँ सिंबल लगाने का ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे हम लोग को सिलेक्शन करना पड़ता है सिंबल में। इस तरीके से हम लोग को सिंबल लगाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। इसमें सिंबल, रिटेनिंग वॉल और ड्रेन में यही है हमारा मेन। इसमें और कुछ डाउट है तो किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ लीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, आई थिंक जो चीज़ें तो बता ही दी हैं, बाकी हमने रिकॉर्ड किया है पूरा सेशन, मेल पे सब लोगों को शेयर हो जाएगा। सो एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिएगा। रिपोर्ट में क्या क्या जरा आएगा, आउटपुट में क्वांटिटी आएगा क्या? नहीं, वो नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने पूरा कर दिया। सर रिपोर्ट में क्या क्या इसमें आएगा, कंक्रीट से रिलेटेड भी क्वांटिटी आएगा क्या? इसका निकाल सकते हैं रिपोर्ट, हम तो ड्रेन का भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो 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 के अंदर सीसी कवर है नहीं, इसलिए क्या होगा पीसीसी के लिए लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इसको रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। सेम जिसमें हम लोग फील्ड लेयर्स में जाएंगे, तो फील्ड लेयर्स में तो हम लोग को लेयर वाइज जो भी हम लोग को रिपोर्ट निकालना है उसमें, और अगर हम लोग इनमें निकालना चाहते हैं तो ये सब हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है इसमें। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब भी जाएंगे आप लोग ड्रेन का निकालना, ड्रेन का निकाल सकते हैं, रिटेनिंग वॉल का निकाल सकते हैं। पीसीसी के लिए तो हम लोग पीसी तो अलग है, प्रोफाइल करेक्शन तो अलग है, वो अलग चीज है। इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा डिजाइन लेयर के बारे में एक बार और बताइए, जो फील्ड लेयर है ना, ये तो पीक्यूसी के लिए है, पूरा लेफ्ट साइड का निकल जाएगा डिजाइन लेयर। इसको हम लोग उधर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो फील्ड लेयर में है इसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को वही सिलेक्शन करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला। तो ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी कर सकते हैं। ये तो बता चुके हैं पहले भी। अलग अलग रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी कि मेन कैरेज में लेफ्ट साइड की अलग निकालनी पड़ेगी, मेन कैरेज में राइट साइड की अलग, फिर सर्विस रोड लेफ्ट साइड की अलग, सर्विस रोड राइट साइड की अलग। इस तरीके से 4 रिपोर्ट निकाल के फिर उनको सम करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डिजाइन लेयर में डायरेक्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। टीसीएस लेफ्ट साइड का रिपोर्ट निकल गया,
तो उसमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं राइट साइड में इस तरीके से। ये तो सिंपल है। ये थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, जैसे कि हम लोग को ये कैसे हम लोग मेंशन करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको भी आज कर लेते हैं। तो सेक्शन सेटिंग में जाकर कैप्शन में जैसे हम लोगों ने चैनल मेंशन करने के लिए लिखा था, सेम हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं कि मीडियन कहाँ से कहाँ तक है हमारा, कैरिजवे कहाँ, लेफ्ट साइड हमारा कहाँ से कहाँ तक है, कैरिजवे राइट साइड कहाँ से कहाँ तक है, ये जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। इस तरीके हम लोग बता सकते हैं कि इतना पोर्शन जो क्या है क्या है। अभी तो हमने केवल डायमेंशन बताया कि 4 मीटर, तो जानना चाहिए कि 4 मीटर है क्या। ऐसे तो टेक्निकल लोग तो बता ही देंगे कि मीडियन है, बट नहीं किसी को सामने आ रहा है तो यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग को वही क्रॉस सेक्शन सेटिंग में जाएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे मीडियन, फिर हम लोग बताएंगे कि PC1 कहाँ से कहाँ तक है। ओके सारे सब मेंशन करेंगे, टेक्स्ट हाइट, और हम लोग को मिडिल सेंटर चाहिए, अलाइनमेंट, यहाँ पे 0 एंगल कैसा चाहिए, उसका जो अपना टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट राइट सीधा रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए, सब बताना चाहिए। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। अगले सेशन जब भी होगा तो हम जो हमारा एक चल रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल हम प्रॉपर चेक करेंगे बाय यूजिंग एस्टिमेटर, तो उस सेशन के लिए हम लोग एक शेड्यूल कर देंगे। सो रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू रविंद्र जी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सर।